गरीब वर्सेस अमीर का कुत्ता। हरिद्वार नाम के गांव में भुवन नाम का एक धनवान रहता था। वो कुछ अमीर कुत्तों को पालता था। उन्हें बहुत महंगा खाना खिलाकर बहुत अच्छे से देखता था। उसके घर के बगल में तिवारी नाम का एक झोपड़ी में रहता था। वो रोड पर मौजूद कुत्तों को रोटी या बच्चा खाना खिलाकर उन्हें पालता था। उससे वे तिवारी पर बहुत लगाव रखते थे। एक दिन भुवन अपने कुत्तों को लेकर घर के बाहर वॉकिंग के लिए आया। वो कुत्तों को देखकर गली के कुत्ते भौंकने लगे। क्यों रे तिवारी, तुम्हें कितनी बार बोला कि मेरे कुत्ते जब बाहर आते हैं तो इन बेकार कुत्ते भौंकना नहीं चाहिए। सर, वो भौंक रहे हैं या बात कर रहे हैं, हमें उनकी भाषा थोड़ी पता। जाने दो सर। क्यों रे, झोपड़ी में रहने वाले तुम वो बेकार के कुत्ते और लाखों में खरीदे गए मेरे कुत्ते एक ही है क्या? यानी तुम और मैं इंसान है तो एक ही हो गए क्या? सर, मुझे तो कुत्तों में फर्क नहीं पता। जो भी हो, हमसे वो वफादार हैं या नहीं वही देखते हैं। मुझे ये गली के कुत्ते जो लगते हैं, आपके कुत्ते भी वैसे ही लगते हैं। आपको और कुछ बोलना हो तो जाकर उन गली के कुत्तों से बात कर लीजिए, कहकर अंदर चले गया। तब तिवारी की बातें सुनकर भुवन भी गुस्से में अपने कुत्तों को लेकर चले गया। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद भुवन एक दिन अपने घर तिवारी को बुलाया। वहाँ अपने कुत्तों के गले में बड़े बड़े गोल्ड चेन डालकर बड़ी धूमधाम से बर्थडे मना रहा था। वहाँ बहुत लोग आए थे। वे सब जब कुत्तों के साथ भुवन ने केक कट किया तब तालियां बजाने लगे। फिर सब भुवन की प्रशंसा किए। फिर सारे लोग फंक्शन के बाद चले गए। रे तिवारी, देखा मेरे कुत्तों को रॉयल्टी, ये तेरे बेकार के कुत्तों को कभी मिल सकता है क्या? सर, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ भी टाइम आने पर ही समझ आएगा सर, कहकर वहाँ से चले गया। फिर राजू बद्री नाम के दो लोग एक जगह पर मिले। रे, वो भुवन इतने कम समय में ही इतने पैसे कमा लिया रे। उसे देखने पर मुझे बहुत गुस्सा आता है रे। उसका छोड़ो रे, हम तो उसके कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। उन्हें देखा, रिच फोर्ड, गले में बड़े बड़े चैन, उनके बर्थडे। वाह, हमें कुछ तो करना होगा रे। ये सब की कोई जरूरत नहीं है रे। धीरे से उसके कुत्तों को अपनी ओर कर देंगे और उनके गले से चेन भी निकाल दिए तो काफी है। हम सेटल हो सकते हैं। यूं सोचे। फिर तब से बद्री राजू भुवन के घर जाकर उन्हें बिस्किट्स देते हुए धीरे से उन कुत्तों को अपनी ओर करने लगे। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रात को राजू बद्री चोरी छिपे घर में आकर कुत्तों को बिस्किट डाल दिए। वो खाकर कुत्ते सो गए तो उनके गले से सोने की चेन निकालकर बाहर आकर भागने लगे। अब उन्हें देखकर गली के कुत्ते उनके ऊपर कूदकर उन्हें काटने लगे। इतने में कुत्तों को यूं भौंकते हुए सुनकर तिवारी दौड़ते हुए गया और भुवन को लेकर आया। अब दोनों मिलकर राजू बद्री को खूब मारे। फिर पुलिस को फोन मिलाकर उनके आने के बाद उन्हें सौंप दिए। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी, तुम्हें और इन कुत्तों को बहुत नीचे समझकर बात किया, फिर भी आज ये मुझे और मेरे कुत्तों को बचा लिए। अब से तुम लोग भी मेरे अपने हो। कहने से तिवारी खुश होकर शुक्रिया अदा किया।